नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी की क्लास को हम उपलब्ध करा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, पर्सन के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। उसे आपको अपनी कॉपी में अपना एक नोट्स ज़रूर तैयार कर लेना है। आपको आगे ध्यान देना है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इसको पढ़ने के पहले एक बार पीछे जाते हैं थोड़ा से। रेजिडेंटल स्टेटस का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी बिजनेस है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, हो सकता है वह इंडिया में पैसा कमाती हो सकता है वह इंडिया के बाहर पैसा कमाती हो सकता है वह इंडिया में उस पैसे को रिसीव करती हो जो कमाती हो कंपनी, या कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति के लिए, कंपनी होगा तो कंपनी के लिए। हो सकता है इंडिया में रिसीव करती हो सकता है इंडिया के बाहर रिसीव करती हो। कब वह इंडिया में टैक्सेबल होगा, ये कैसे मालूम करना पड़ेगा? रेजिडेंटल स्टेटस से मालूम किया जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम हैं इंडिया में कमाते हैं। अगर हमारा कोई भाई है इंडिया के बाहर कमाता है, हम इंडिया में रिसीव करते हैं। कोई लोग होते हैं इंडिया के बाहर रिसीव करते हैं। तो कब वह इंडिया में टैक्सेबल होगा? तो रेजिडेंटल स्टेटस से निर्भर होता है इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे रेजिडेंटल स्टेटस का मतलब इंडिया में जो पैदा हुआ, पैदा होने से नहीं मतलब है। यहाँ पर जो पैदा हुआ उसे कहेंगे सिटीजनशिप, नागरिक, जो इंडिया का नागरिक है, जो जिसे इंडिया का सिटीजनशिप कार्ड मिला हुआ है। यहाँ पर सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से, रेजिडेंटल से कोई मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। याद रखिएगा, जैसे रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, राम, श्याम, सीता, गीता, शिवा, राजकुमार मौर्य, आप अपना नाम, आपके पापा का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके आस पड़ोस किसी पर्सन का नाम, टीचर का नाम, जो असेसी हैं, जो टैक्स के दायरे में आ सकते हैं या आते हैं, उनका रेजिडेंटल स्टेटस कैसे तय किया जाता है? कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब अकेला कोई व्यक्ति, समझ रहे हैं, जैसे मैं हूँ या आप हैं। तो आपको याद रखना है जो रेजिडेंट होते हैं इनके दो प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप समझ पाए, हिंदुस्तान के नागरिक आप हैं। हिंदी में कहते हैं निवासी, और नॉन रेजिडेंट को इसे कहते हैं अनिवासी। रेजिडेंट्स में दो रूल हैं। पहला रूल है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उसके बाद दूसरा रूल है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। समझ में आया? रेजिडेंट के दो टॉपिक होते हैं। एक होता है रेजिडेंट, इंडिविजुअल के जो दो टॉपिक हैं, एक है रेजिडेंस मतलब निवासी। कुछ लोग समझ लेते हैं इंडिया में पैदा हुआ तो इंडिया का निवासी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। नॉन रेजिडेंट, अब रेजिडेंट में दो प्रकार हैं। पहला टाइप्स है ऑर्डिनरी रेजिडेंस, दूसरा टाइप्स है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। यही आपको समझना है। जब यही चीज़ आपको समझ में आ जाए तो ये मान लीजिएगा कि आपने यह चैप्टर पढ़ लिया, याद कर लिया। आपको समझाने की गारंटी मेरी होगी, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। अब समझिए कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट को हिंदी में कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स बता रहे हैं, साधारण निवासी, और नॉन ऑर्डिनरी को असाधारण। नॉन ऑर्डिनरी को असाधारण निवासी बोलते हैं। तो कब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन साधारण निवासी होगा? समझिए मैंने क्या लिखा है, सटिस्फाइज वन ऑफ द मेन कंडीशन। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल, राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का नाम ले सकते हैं, सेटिस्फाई हो, वो सेटिस्फाई करे। मेन कंडीशन में दो कंडीशन है, किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसको बेस कंडीशन, इसे बोलते हैं मेन कंडीशन को बेस कंडीशन। जब कोई पर्सन मेन कंडीशन में एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, उसके बाद सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त शर्तें, अतिरिक्त में दो हैं, दोनों शर्तों की पूर्ति करे तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अभी शर्तों को भी मैं बता रहा हूं, अभी समझिए। एक बार फिर से दिमाग में रखिए भैया, मेन है, मेन में दो में एक पूरा करे और एडिशनल में दोनों को पूरा करे तो उसे बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स। फिर से समझिए एक बार,
सेटिस्फाई करना है, मेन में वन बोल रहा है, सेटिस्फाई इज वन ऑफ द मेन कंडीशन, मेन कंडीशन में एक को पूरा करो, और बात सेटिस्फाई एडिशनल कंडीशन में दो शर्तें हैं, बात मतलब दोनों को पूरा करेगा तो साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंस होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, दोबारा किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पूछना पड़ेगा तो ये जान लीजिएगा कि आपने सही से वीडियो देखा नहीं है। फिर से सुनिए, सेटिस्फाइज वन ऑफ द मेन कंडीशन, जो मेन कंडीशन है, बेस कंडीशन है, बेस में किसी एक को पूरा करे, वो कंडीशन कौन सी होगी है आगे बता रहा हूं। सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन, एडिशनल दोनों को पूरा करे और बेस में एक को पूरा करे तो उसे कहेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस। समझ में आया होगा? मतलब कि भैया मेन वाला पूरा कर लो एक ठो और एडिशनल वाला दोनों, तो कहा जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंस। मतलब सब कुछ पूरा कर लो, सब कुछ दिमाग में रखो, सब कुछ जितनी भी शर्तें हैं सब पूरा कर लो तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस। अब आगे देखते हैं, कह रहे हैं नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस, असाधारण निवासी, लिखा गया है सेटिस्फाई वन ऑफ द मेन कंडीशन, मेन में किसी एक को पूरा करो और सेटिस्फाई ओनली वन एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन में दोनों में एक को पूरा करो। यानी कि ये बेस दोनों बराबर हैं, ये दोनों एक हैं, दोनों पूरा करेंगे, इनमें बहुत एडिशनल में दोनों को पूरा करना पड़ेगा, इसमें किसी एक को नहीं पूरा करता तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, साधारण वाले में भैया दोनों पूरा करो, मेन कंडीशन का एक, एडिशनल कंडीशन का दो, दोनों पूरा करो, और असाधारण वाले में, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाले में क्या करना है, मेन तो पूरा करोगे, यही इतना अंतर है, में बहुत कर किए करता है, इसमें ओनली वन कर रहा है। समझ में आया? फिर से सुन लो, एम है सब पूरा करो, यहूं सब पूरा करो, लेकिन एडिशनल वाले में एक ना पूरा करो, एक पूरा करो एक ना करो। अभी आगे है कंडीशन, कंडीशन आगे आपको बता रहे हैं, पहले समझिए। अब एम मेने वाला ना पूरा करो, डज नॉट सेटिस्फाई इवन वन ऑफ द मेन कंडीशन, मेन में एक को मत पूरा करो तो अनिवासी। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर रटो, फिर रटो। ध्यान दीजिएगा, एम है इसमें जो होता है मेन में, एम है कुछ नहीं पूरा होगा, मेन है पहले देखा जाता है, पहले मेन देखा जाता है, एम है मेन जब पूरे नहीं करेगा तो देखना ही नहीं है, उसमें मेन पूरा नहीं करेगा तो उसके बाद देखना नहीं है, उसको छोड़ दीजिए, उसको याद रखिए अनिवासी ही होगा, क्योंकि मेन नहीं पूरा करेगा तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। यही में बच्चे अटक जाते हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट अटक जाते हैं, हम भी कई बार अटक सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, हमें मालूम है कहाँ स्टूडेंट अटकते भटकते हैं, वो मैं पकड़ लेता हूँ। भैया समझिए, एक होती है बेस कंडीशन, बेस में दो कंडीशनें होती हैं, उनमें से किसी एक को पूरा करे, इसमें भी उसी में वही कंडीशन है, इसमें अतिरिक्त की दोनों पूरी करे, इसमें अतिरिक्त की किसी एक को पूरा करेगा, एक को नहीं पूरा करेगा तो क्या कहलाएगा, सेटिस्फाई एनी वन वाला, नॉन ऑर्डिनरी, बोथ वाला ऑर्डिनरी, और मैंने ना पूरा करे तो नॉन रेजिडेंट। क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको लिखना पड़ेगा मेन कंडीशन क्या है। मेन कंडीशन आपके सामने लिखा रहे हैं, मेन कंडीशन में कह रहा है ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 82 डेज इन द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर का कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, मेन कंडीशन प्रीवियस ईयर में 182 डे इंडिया में रहा हो, मेन वाला है, यही मेन है, 182 प्रीवियस ईयर में रहा हो। उसके बाद कह रहा है ही हैज़, मान लीजिए ए वाला नहीं पूरा कर रहा है तो दूसरा क्या है, ही हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एट लीस्ट 365 डे ड्यूरिंग द फोर ईयर में, यानी कि 4 सालों में 365 दिन रहा हो और प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहा हो। फिर समझिए, नहीं तो कहो समझ में नहीं आया। मेन वाला ये मेन वही होगा, ये मेन वही होगा, ये तो दोनों में पूरा होना जरूरी है। जब यही नहीं पूरा होगा तो उसमें चला जाएगा नॉन मनी में, नॉन रेजिडेंट में। इसमें भी ये मेन वाला 182 दिन वाला पूरा कर पाओ तो कर लो, ना कर पाओ तो 4 सालों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन, इसको पूरा करके दिखाओ तो ये दोनों में पूरा होगा, ये तो दोनों में पूरा होगा। मान लीजिए यही ना पूरा करे तब, यही ना पूरा करे तो नॉन रेजिडेंट। समझ में आया? यही ना पूरा करे तो नॉन रेजिडेंट, और यही पूरा कर दे तो अभी संभावना है दोनों बराबर में मामला चल रहा है, दोनों में से एक को करना होता है 182 डे, या तो करो 4 सालों में 365 दिन और प्रीवियस ईयर में 60 दिन। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन में इसके लिए ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पर भी लिख देते हैं प्रीवियस ईयर 182 डे, उसके बाद दूसरी कंडीशन 4 सालों में 365 दिन,
प्रीवियस ईयर में कितना, 60 दिन, ये चीज़ होता है। प्रीवियस ईयर में 60 दिन, ठीक है, और 4 सालों में 365, ए 182। अब आपको ध्यान देना है, ये दोनों में पूरा करेगा, ये दोनों में पूरा करेगा। एडिशनल कंडीशन है, ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द एट लीस्ट 2 ईयर आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। 10 सालों में, एडिशनल में देखो 10 सालों में 2 वर्ष 2 ईयर भारत में रहा हो, एडिशनल वाली कंडीशन है। और अगला कह रहा है ही हैज़ बीन इंडिया फॉर एट लीस्ट 730 डे ड्यूरिंग द ईयर 7 प्रीवियस ईयर। 7 प्रीवियस ईयर में, 7 सालों में 730 दिन भारत में रहा हो। अब देखो भैया कंडीशन क्या है, अब समझो। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, जब ए मेन वाली कंडीशन या तो 182 दिन वाली या तो 365 और 60। 365 का मतलब पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहे, और जिस ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर में 60 दिन भी रहे। तो ये तो दोनों में नियम है। अब एडिशनल कंडीशन है जो आपके सामने दिख रहा है, जब ये दोनों को पूरा करेंगे तो ऑर्डिनरी, दोनों में एक को पूरा करेंगे एक को नहीं करेंगे तो नॉन ऑर्डिनरी। यही इतना अंतर है और कोई अंतर है नहीं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझाने का प्रयास हमारा जारी है। जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं इसे पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, यहाँ तक पहुँचे हैं तब। प्रीवियस ईयर में 182 दिन, 365 दिन 4 सालों में, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, मतलब कि ये दोनों एक है, 182 वाला अलग है, ये दोनों अलग है। दोनों में से एक को पूरा करें और अतिरिक्त हुए जो मैंने लिखा है 10 साल में 2 वर्ष और 7 साल में 730 दिन। अब एम है, देखो आप एम है, अगर 10 साल में 2 वर्ष और 7 वर्ष में 730 दिन, दोनों में से एक की नहीं पूरी करेगा, मेन तो करेगा लेकिन दोनों में से एक की नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस। और मेन ही ना पूरा करे तो नॉन रेजिडेंट। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इस वीडियो के बाद आपको हम हिंदू अनडिवाइडेड से रिलेटेड टॉपिक बता रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं रेजिडेंटल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेजिडेंटल स्टेटस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा से एक बार फिर से समझ लीजिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। कोई भी पर्सन में कोई व्यक्ति आता है, व्यक्ति का मतलब इंडिविजुअल, राम श्याम सीता गीता, कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फर्म, ये सब चीज़ें आती हैं व्यक्ति में। तो आपको यहाँ पर समझना है इंडिया में पैसा कमाया जाए या इंडिया के बाहर पैसा कमाया जाए, इंडिया में रिसीव किया जाए या इंडिया के बाहर रिसीव किया जाए, तो इंडिया में कब वो टैक्सेबल होगा, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है रेजिडेंटल स्टेटस। इसीलिए आपको पढ़ना पड़ता है रेजिडेंटल स्टेटस। कब इंडिया में इनकम टैक्स लगेगा उस पर, कब नहीं लगेगा। तो उसी में हम आपको इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में पढ़ाने के बाद आपको बताने जा रहे हैं रेजिडेंटल स्टेटस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से नहीं मतलब है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है ऐसी फैमिली जिसमें कई लोग मिलकर काम करते हों, बिजनेस कोई हो उसी में आपस में ही कई लोग मिलकर काम करते हों, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपको अपनी कॉपी में लिखना है रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंस। रेजिडेंट का मतलब आपको मैंने बताया है, हिंदी में कहते हैं निवासी। नॉन रेजिडेंट का मतलब कहता है अनिवासी। कैसे पता लगेगा निवासी है कि अनिवासी। रेजिडेंट के अंदर आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स, इसे कहते हैं साधारण निवासी। नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट असाधारण निवासी। हमेशा याद रखना है इतने प्रकार के होते हैं। रेजिडेंस के लिए रूल है, रेजिडेंट में ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स के लिए रूल है कि सेटिस्फाइज द कंडीशन। जो कंडीशन है अगर उसे कोई भी असेसी, कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेटिस्फाई करता है, और उसके साथ क्या है, सेटिस्फाई बोथ द एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया, एक बार फिर से समझिए। सेटिस्फाई द कंडीशन, जो भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करे। कंडीशन कौन सी हैं आपको बता रहे हैं। उसमें शर्तें था, उसमें मेन कंडीशन थी, बेस कंडीशन थी, इसमें कंडीशन है। जो मेन कंडीशन या कंडीशन को सेटिस्फाई करे और एडिशनल दोनों शर्तों को पूरा करे, एडिशनल मतलब अतिरिक्त दोनों शर्तों को पूरा करे, उसे कहेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस। याद रखना है आपको हमेशा के लिए। अब अगला है सेटिस्फाई द कंडीशन। कंडीशन को सेटिस्फाई करे बट सेटिस्फाइज ओनली वन और नॉन ऑफ एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन दो हैं, दोनों में किसी एक को ही सेटिस्फाई करे।
डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन द मेन कंडीशन, मेन कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो आपको ध्यान देना है, इसमें ओ वाली कंडीशन नहीं है, मेन एडिशनल वाली वही है, मेन वाली अलग से है। मेन वाली समझिए, आपके सामने दिख रहा है, कहता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हिंदू अनडिवाइडेड अफेयर्स होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर पर इनकम लगना है प्रीवियस ईयर में, बेस कंडीशन समझिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर जो नियंत्रण है, जो कंट्रोलिंग है, मैनेजमेंट है, चाहे आधा अधूरा हो चाहे पूरा हो, इंडिया से मैनेजमेंट होता हो। मैनेजमेंट का मतलब किसी का परिवार बाहर रहता है लेकिन उसका कर्ता धर्ता इंडिया में रहता है, वह कर्ता धर्ता मैनेजमेंट देखने वाला व्यक्ति, मालिक, ठीक है, अगर वो इंडिया में रहता है और इंडिया से कंट्रोलिंग करता है अपने परिवार को, अमेरिका में उसका परिवार है, अमेरिका के परिवार को यहाँ से हैंडल करता है, तो उसे कहेंगे कंडीशन को फॉलो करना, मेन कंडीशन फॉलो किया जा रहा है। फिर से समझिए, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, समझ रहे हैं, अफेयर्स होली मतलब पूरा, वा पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में कंट्रोलिंग मैनेजमेंट अगर इंडिया से हो रहा है तो माना जाएगा सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन को, मेन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एडिशनल कंडीशन क्या है, उसके बाद एक और कंडीशन है कर्ता मतलब मैंने अभी बोला कर्ता धर्ता, मैनेजर जो बोलते हैं, ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन, मतलब कि एडिशनल कंडीशन कौन सी फॉलो करेगा। एडिशनल कंडीशन में मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, जो आपके सामने दिख रहा है, पिछले 10 सालों में 7 ईयर इंडिया में रहा हो, पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करिए। और ये जो उसका कर्ता धर्ता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, मैनेजमेंट चाहे आधा अधूरा चाहे पूरा इंडिया से देखे तो उसे कहेंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंस। एक बार इसको कान खोल के सुन लीजिए, याद कर लीजिए, आपके बड़े काम का है, गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती होगी भी नहीं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन भाई, मान लीजिए हमारे घर वाले, आपके घर वाले यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारे घर वाले और ये अमेरिका में हैं, तो उस अमेरिका में जो लोग रहते हैं हमारी फैमिली के, वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी कंट्रोलिंग हमारा मालिक मतलब हमारे परिवार का मालिक यहीं से करे तो उसे बोला जाएगा क्या, सेटिस्फाई कर रहा है पहली कंडीशन, मेन कंडीशन। और 10 सालों में 7 ईयर इंडिया में रहा हो कर्ता धर्ता का मतलब मालिक, जो मैनेजर हो, समझ रहे हैं, जो मैनेजमेंट दिखता हो, 7 सालों में 730 दिन, इन दोनों कंडीशन को पूरी करे और कंट्रोलिंग मैनेजमेंट वाली कंडीशन को पूरी करे तो ये माना जाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंस। सेटिस्फाई द कंडीशन, फिर उसमें बोला सेटिस्फाई द कंडीशन का मतलब कंडीशन कौन सी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मालिक है वो चाहे पूरा मैनेजमेंट इंडिया से ही देखे, चाहे आधा अधूरा मैनेजमेंट इंडिया से ही देखे, और अतिरिक्त दोनों में एडिशनल कंडीशन क्या है, 10 सालों में 7 साल, 10 सालों में 7 साल, 7 सालों में 730 दिन, दोनों में किसी एक की पूर्ति करे और एक की ना करे। इसमें दोनों एडिशनल कंडीशन की पूर्ति करेगा, इसकी भी पूर्ति करेगा, इन दोनों को मानेगा, इन दोनों कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई होंगी। इसमें क्या होगा, एक कंडीशन अप्लाई होगी, इन एडिशनल में पहला और दूसरा में क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई ओनली वन ऑफ द नेम नॉन ऑफ एडिशनल कंडीशन, किसी एक को करेगा। उसके बाद नॉन रेजिडेंस डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब मेन कंडीशन को मैनेजमेंट इंडिया में ना हो, पार्टली या फुली कंट्रोलिंग इंडिया से ना हो तो नॉन रेजिडेंट, कंट्रोलिंग इंडिया से होगा तो दोनों के चांस बनेंगे। जब दोनों एडिशनल कंडीशन को पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस होगा, जब दोनों में एक को पूरा करेगा तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस होगा। उसके बाद नॉन रेजिडेंट के लिए मेन ही कंडीशन को ना पूरी करे तो उसे कहते हैं, मेन ही कंडीशन को ना पूरी करे तो उसे कहते हैं क्या, नॉन रेजिडेंस। एक बार फिर से समझ लीजिए, गलती ना होनी पाई। सेटिस्फाई द दोनों कंडीशन, मेन कंडीशन, मेन क्या है, मैनेजमेंट इंडिया से हो चाहे पूरा चाहे आधा अधूरा, और जो मैनेजमेंट कर रहा हो एडिशनल कंडीशन को पूरा करे, 10 सालों में 7 साल, 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो, सब पूरा करेगा तो ऑर्डिनरी। और इसमें क्या है, मेन पूरा करेगा, सेटिस्फाई मैनेजमेंट इंडिया से हो, बट उसके बाद एडिशनल कंडीशन में किसी एक की पूरा करे और एक को पूरा ना करे, और मेन ही ना पूरा करे तो क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंस। इसे आप अपने कॉपी में लिख लेंगे, इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का जो सिलसिला हमारा है वो जारी रहेगा। अब जैसे मैंने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड बता दिया आपको, अब किससे रिलेटेड आपको समझना है उसको मैं बता देता हूँ एक एक करके। अब ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। अब इसको भी मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब किसके लिए कह रहा है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया। उसके बाद कह रहा है स्टेटस, रेजिडेंटल स्टेटस, फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लिखेंगे रेजिडेंटल
स्टेटस फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब आगे की बात क्या होगी, इसमें देखो, इसमें सीधा सीधा होता है दो, केवल दो होते हैं। कौन कौन से? दो में है रेजिडेंट, अगला है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसमें नॉन और रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी नहीं है, तो आपको याद रखना है। इसमें कहा गया है अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चाहे फर्म हो चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, पर्सन इज सेड टू बी रेजिडेंट व्हेन इट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, चाहे पूरा मैनेजमेंट किया जाता हो चाहे अधूरा मैनेजमेंट किया जाता हो, मैनेजमेंट कंट्रोल इन इंडिया, चाहे फुली होता हो चाहे पार्ट में होता हो, अगर मैनेजमेंट इंडिया से होता है किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, किसी फर्म का, तो वो क्या होगा? रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट क्या होता है? नॉन रेजिडेंट में कहा गया है अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेड बी नॉन रेजिडेंट व्हेन इट इज कंट्रोल मैनेजमेंट, मतलब इंडिया के आउटसाइड अगर मैनेजमेंट हो, इंडिया में मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट तो आउटसाइड इन इंडिया में हो तो क्या होगा? आउटसाइड इंडिया में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जब आउटसाइड में होगा तो उसे कहेंगे नॉन रेजिडेंट। इसको आपको याद रखना है। इंडिया में होगा चाहे पूरा हो चाहे अधूरा हो तो रेजिडेंट, इंडिया के बाहर अगर होगा तो पूरा ही होता है, आधा हो गया तो इसी में आ गया, और पूरा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट। उसके बाद लिखना है आपको रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ अ कंपनी, आपको कंपनी के लिए मालूम करना हो तो क्या होगा? कंपनी के लिए मालूम करना हो तो क्या होगा? तो लिखना पड़ेगा रेजिडेंट, ध्यान देना है, तो आपको लिखना पड़ेगा रेजिडेंट, रेजिडेंट, लिखना पड़ेगा नॉन रेजिडेंट। इसमें क्या कहता है? कंपनी में कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया कह रहा है आ कंपनी इज सेड टू बी रेजिडेंट एनी प्रीवियस ईयर इफ एन इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी है, कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। उसके बाद क्या कहता है? इंडियन कंपनी इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी, कोई अदर कंपनी हो, यानी कि कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो, कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो तो रेजिडेंट होगा, कंट्रोल आउटसाइड इंडिया से हो रहा हो तो नॉन रेजिडेंट होगा। इसको आपको याद रखना है। कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो तो रेजिडेंट, कंट्रोल इंडिया से बाहर हो तो नॉन रेजिडेंट। उसके बाद अगला क्या है? चाहिए इसमें इंडियन कंपनी होना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ एन इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी होनी चाहिए, मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है एवरी अदर पर्सन, अदर पर्सन के लिए, अदर पर्सन के लिए कहता है कि चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हो, कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया से है, चाहे पूरा चाहे अधूरा, तो रेजिडेंट होगा। कंट्रोल इंडिया के बाहर है पूरा तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आउटसाइड, नॉन रेजिडेंट। यही इतना ही हमने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट नंबर टॉपिक आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं रेजिडेंटल स्टेटस से रिलेटेड, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात की जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।